धनबाद जिले के कुमारधुबी रेलवे स्टेशन के पास नया नगर में प्रशासन का बुलडोजर चला है। फ्रंट कॉरिडोर निर्माण किए जाने को लेकर पूर्व रेलवे आसनसोल डिवीजन की ओर से नया नगर के 39 लोगों के घरों पर बुलडोजर चला, जिसके चलते लोग बेघर होकर खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। वर्षों से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे। बेघर हुए लोग अपने सामानों को समेटकर स्कूल में रखे हैं। हालांकि कुछ लोगों का सामान कार्रवाई के दौरान मलबे में ही दब गया। नेता पॉलिटिक्स लोग बोला कि 3 महीना बाद टूटेगा, अचानक टूट गया। इसको जिम्मेदारी गरीब आदमी लोग कहाँ जाएगा? हाँ, अपने इसका जब नुकसान है, इसका नुकसान का हरियाणा कौन भरेगा? विस्थापित परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। कोई स्कूल में तो कोई मंदिर में शरण लिए हुए है। कार्रवाई के बाद विस्थापितों ने नेताओं के प्रति अपना आक्रोश जाहिर किया। सभी जनप्रतिनिधि इन लोगों से 3 महीने तक कुछ नहीं होने का भरोसा देते रहे, लेकिन एक झटके में ही सब कुछ ध्वस्त हो गया। मुंगेर में जिलाधिकारी के सामने मिड डे मील की पोल खोलकर स्कूली बच्चों ने रख दी। डीएम नवीन कुमार ने रमानकाबाद पूर्वी पंचायत के खैरा फसैयाबाद और भुलाऊ कोल में स्कूलों का जायजा लिया। उसी दरमियान बच्चों ने जिलाधिकारी के सामने भोजन की सारी कहानी कह दी। तुम लोग नहीं खाता मांस मछली? कौन खाते कौन है? मांस मछली कौन खाते हैं? सर लोग खाते हैं। वो ले लेता है। बच्चों की शिकायत पर डीएम ने स्कूल प्रबंधन को जमकर फटकार लगाई और जांच के आदेश दिए। हवेली खड़गपुर प्रखंड के रमनाकाबाद पूर्वी पंचायत में स्कूल की हालत देख डीएम नवीन कुमार भड़क उठे। उन्होंने बच्चों की बातों को गंभीरता से सुना और खामियों को जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए। इस दौरान स्कूल प्रबंधन बच्चों की हिम्मत देख अवाक था। उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि बच्चे सारी पोल खोल देंगे। बेगूसराय में महज 5 धूर जमीन के लिए रिश्तों का खून बहा। रिश्ते में मौसा और मौसेरा भाई लगने वाले आरोपियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को आरोपियों ने उस वक्त अंजाम दिया जब मृतक देर शाम अपने काम पर जा रहा था। मृतक राजीव कुमार एक निजी संस्थान में नाइट गार्ड का काम करता था। ये रोज ड्यूटी जाते थे। रामदयाल मस्करा जी के यहाँ ये नाइट गार्ड का काम करते थे और अपना खाना पीना खा के ये ड्यूटी जा रहे थे। तो ड्यूटी जाने के क्रम में रास्ते में इनको गोली मार दिया गया। सूचना मिला कि यहाँ पर घटना हुआ है, गोली मारा गया है। हम लोग दौड़ के सभी ग्रामीण पहुँचे, वहाँ पर सब मिल के यहाँ लाए। घटना इटावा पथ की है। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। गांव में अफरा तफरी मच गई। वारदात के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गया। वहीं गोली लगने के बाद राजीव कुमार सड़क पर गिर गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है। पटना से लापता हुए 10 वर्षीय बच्चे को गोपालगंज पुलिस ने सकुशल तलाश लिया है। बच्चे के मिल जाने के बाद पुलिस ने उसके माता पिता को बुलाकर सौंप दिया है। वहीं लापता बच्चे को पाकर माता पिता की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। पटना के देखा के रहने वाले मिथिलेश तिवारी के पुत्र नीरज कुमार अपने घर से लापता हो गया था। लापता नीरज कुमार गोपालगंज के बरौली थाना क्षेत्र के रतनसराय रेलवे स्टेशन के पास पहुँचा। वहीं पर वो पुलिस को मिला। बच्चे के पटना से गुम होने की बात आई और ये भटकते हुए किसी साधन और माध्यम से गोपालगंज जिला के बरौली थाना क्षेत्र में आया रतनसराय के पास, जिसको किसी के द्वारा थाने पर सूचना दी गई या फिर थाना से उसको थाना पे लाके और फिर घर वाले को बुला के उनको हैंडओवर कर दिया गया है। बच्चे के माता पिता ने पुलिस के प्रति आभार जताते हुए खुशी जाहिर की है। सदर एसडीपीओ संजीव कुमार ने कहा कि पुलिस की जन सहभागिता और सरोकार के चलते ही बच्चा मिल सका। शेखपुरा जिला में स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार लगा रहता है। बावजूद इसके कुछ ठीक होते नजर नहीं आ रहा है। जिला मुख्यालय के सदर अस्पताल में सभी सुविधा होने का दावा भी किया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे परे है। सदर अस्पताल में ईसीजी वार्ड बनाया गया है, जहां पर ईसीजी मशीन भी है, लेकिन वो खराब पड़ा है। मेरा ईसीजी करवाना था, तो क्या बताया? प्रॉब्लम है सांस में, तो बोले मशीन खराब है। मशीन खराब है जी। अब क्या करेंगे? अब क्या करें, लौट के जा रहे हैं।
हैरानी की बात यह है कि कोई भी टेक्निकल कर्मी अथवा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मरीज को बताने को तैयार नहीं है कि कब तक ईसीजी मशीन ठीक होगा। आलम यह है कि मरीज बिना जांच कराए सदर अस्पताल से निजी पैथोलॉजी में जा रहे हैं। ईसीजी का रखरखाव भी ठीक नहीं है, लिहाजा मशीन का खराब होना लाजमी है। इस हालत में कैसे मरीजों का इलाज होता होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। कह सकते हैं कि ठीक करने वाला अस्पताल खुद बीमार है, उसे इलाज की दरकार है। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के भेड्रो गांव में किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, जिसके चलते किसान मायूस और परेशान हैं। सिर्फ उचित कीमत ही नहीं उनकी परेशानी का कारण है, बल्कि सिंचाई के लिए पानी की किल्लत ने भी उन्हें परेशान कर दिया है। कब से फसल को बेचना चाह रहे हैं, कोई लेना ही नहीं चाह रहा है, तो धीरे धीरे जो है गल रहा है, सड़ रहा है। पानी की वजह से भी नुकसान हो रहा है। मिर्ची तो मर गया पानी की वजह से, और इधर जितना गाजर उजर जो है वो भी मरते जा रहा है। अब गोभी, मिर्च और गाजर की फसल बर्बादी के कगार पर पहुंच गई है। कर्ज लेकर किसान खेतों में फसल उगाते हैं, लेकिन वाजिब कीमत नहीं मिलने से किसान आर्थिक बोझ के तले दबे जाते हैं। कोई उनकी मदद नहीं करता। प्रशासन की ओर ये लोग मदद भरी निगाह से देखते हैं, लेकिन उम्मीद की किरण दिखाई नहीं देने से इनके चेहरे उदास हैं। बड़ी मेहनत से ये लोग फसल को तैयार करते हैं, लेकिन उचित बाजार के नहीं मिलने से इनकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। गुमला के भरनो प्रखंड के मारसिली पंचायत के खड़तंगा गांव में ग्रामीणों ने एक हिरण को जाल में फंसा हुआ देखा। लोगों ने हिरण को स्कूल में रस्सी से बांध कर रखा और इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलने पर वन विभाग के वनरक्षी राकेश कुमार खड़तंगा गांव पहुंचे और ग्रामीणों की ओर से पकड़कर रखे गए हिरण को जंगल में ले जाकर सुरक्षित छोड़ा। कैद से आजाद होते हिरण दौड़कर जंगल की ओर भागा। वन विभाग के कर्मी ने बताया कि खड़तंगा गांव में एक हिरण कहीं से भटक कर आ गया और एक जाल में फंस गया, जिसे ग्रामीणों की ओर से जाल से निकाला गया और स्कूल परिसर में बांध कर रखा गया। ग्रामीणों के मुताबिक अक्सर गाँव में हिरण को देखा जाता है। जंगल से भटक कर हिरण रिहायशी इलाकों में पहुँच जाते हैं। कई बार तो इनकी जान खतरे में भी पड़ जाती है। शिकारियों की इन पर पैनी निगाह रहती है। गांव में आते ही वे लोग शिकार करने के लिए बेचैन रहते हैं और कई बार उन्हें सफलता भी मिल जाती है। कई बार शिकार के चंगुल से हिरण को बचा भी लिया जाता है। एक बड़े हॉल में मदमस्त होकर ठुमके लगाने वाले ये लोग किसी बाराती का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि ये कोइलवर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्यकर्मी और अधिकारी हैं। मौका था उत्कृष्ट कार्य सम्मान योजना कार्यक्रम का, जो कोइलवर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम कोइलवर चौक स्थित एक निजी कम्युनिटी हॉल में था, जहां पहले जिले के सिविल सर्जन की ओर से उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया। उसके बाद कार्यक्रम में भोजन और ठुमका की भी व्यवस्था थी। स्वास्थ्य कर्मियों और अधिकारियों के ठुमका लगाने का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस हॉल में जब ठुमका लगाने की बारी आई तो सभी हैरानगी भुलाकर सभी लोग डांस में मशगूल नजर आए। जिसे जैसे हो रहा है अपने हिसाब से ठुमका लगा रहा है। हर कोई गाने की धुन पर बदहवाश है। किसी को पद और गरिमा की परवाह नहीं है, बस डांस के स्टेप्स की चिंता है। डांस की ये महफिल घंटों तक चली। उसके बाद लोगों ने भोजन का लुत्फ उठाया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से स्कूली बच्चों के लिए शुरू किए गए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर जिले के निक्की कुमार ठाकुर का चयन हो गया। इसरो की ओर से युवक के लिए देश भर से चयनित 350 छात्र छात्राओं की सूची में निक्की का भी नाम शामिल है। निक्की मुजफ्फरपुर के मदर टेरेसा विद्यापीठ स्कूल में 10वीं कक्षा का छात्र है। इसरो में सिलेक्शन होने के बाद मुझे अंदर से बहुत खुशी मिल रही है और मैं इसका श्रेय अपने विद्यालय के निदेशक सर, प्राचार्य महोदय और मार्गदर्शक प्रकाश सर को देना चाहूँगा। इसरो में निक्की अंतरिक्ष के रहस्यों को जानेगा। प्रख्यात वैज्ञानिकों के साथ उसे छोटा सैटेलाइट बनाने का मौका मिलेगा। निक्की को 15 मई को इसरो पहुंचने को कहा गया है। निक्की के पिता जितेंद्र कुमार ठाकुर एक छोटे व्यवसायी हैं। निक्की के इसरो में युवा वैज्ञानिक के रूप में चयन होने पर परिजन काफी खुश हैं। परिजन कहते हैं कि निक्की आगे चलकर एक बड़ा वैज्ञानिक बनेगा। उसकी इस उपलब्धि से जिले में खुशी का माहौल है। सिवान में युवाओं की एक टोली गरीब और प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने में जुटा है। इस कड़ी में युवाओं की टीम ने कचनार गांव की आकांक्षा को सम्मानित किया और पढ़ाई में हर संभव मदद का भरोसा दिया।
आकांक्षा अपने गांव में मैट्रिक की परीक्षा में टॉप की है। आकांक्षा पढ़ने में तेज है, लेकिन उसके परिवार वालों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लिहाजा उसे मदद की दरकार है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आकांक्षा कुमारी जो अपने पंचायत में नंबर 1 स्थान रही है, इसको हम लोगों ने मेरी प्रिय शिष्या रही है जो बचपन से ही होनहार रही है और पढ़ने में काफी तेज रही है। आकांक्षा की प्रतिभा को देखते हुए युवाओं की टोली ने उसकी मदद करने की ठानी है। उसे उस मुकाम पर पहुंचाने का वादा किया है जिसका सपना आकांक्षा अपनी आंखों में लेकर चल रही है। ऐसा नहीं है कि ये युवाओं की टोली सिर्फ आकांक्षा की ही मदद करने को आगे आया है, बल्कि इलाके के वैसे सभी बच्चों की मदद करने में जुटा रहता है जो आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ाई छोड़ने को मजबूर होते हैं। चैत्र का महीना चल रहा है। छपरा के गांव में इस दौरान चैता गायन का आयोजन हो रहा है। चैत्र के महीने में जब खेत में फसल पककर तैयार हो जाती है, तब किसान इसकी कटाई की शुरू करते हैं। कटाई शुरू करने से पहले महिला और पुरुष मजदूर के साथ किसान अपनी सनातनी परंपरा के अनुसार चैता गीत के माध्यम से अपने देवता को सुमरते हैं और उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आधुनिकता के दौर में चैता अपनी पुरानी पहचान खोता जा रहा है। अब ग्रामीण इलाकों में आयोजित चैता में गायन सुनने को कम और नचनिया का नाच देखने के लिए ज्यादा भीड़ लगती है। छपरा के रिवीलगंज में एक आयोजन में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जिसमें चैता कार्यक्रम में नचनिया ने जमकर ठुमके लगाए और लोग उस पर ठुमकते नजर आए। पुरानी परंपरा को लोग छोड़ नए रिवाज के मुताबिक चैता का आयोजन करते हैं। मुंगेर के तारापुर प्राथमिक विद्यालय, अफजाल नगर, राघोपुर खरवा मैदान पर दंगल के आखिरी दिन पहलवानों ने दांव पेच से लोगों को दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर कर दिया। दंगल प्रतियोगिता में देवरिया के पंकज पहलवान और गोसाई दासपुर के मिथिलेश पहलवान के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें गोसाई दासपुर के पहलवान मिथिलेश ने बाजी मारी। इसके अलावा यूपी के टाइगर पहलवान और मिरहट्टी के मनीष पहलवान के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें मिरहट्टी के मनीष पहलवान ने बाजी मारी। कुश्ती लड़ने में अच्छा लगता है सर। पहले कुश्ती कैसा होता था, अब कुश्ती कैसा होता है? पहले तो बहुत अच्छा था सर, अभी लेकिन कुछ डिसमिस हो गया है। क्या बोलेंगे? कुश्ती के साथ साथ क्या करते हैं आप? कुश्ती करते हैं सर, खेती गृहस्थी करते हैं, दौड़ते उड़ते हैं, मेहनत करते हैं। सभी जीते हुए पहलवानों का अखाड़ा समिति की ओर से चांदी के मेडल और लंगोट के साथ नगद राशि से सम्मानित किया गया। सरायकेला खरसवा के बिरसा मुंडा स्टेडियम में चैत्र पर्व छऊ महोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ। 3 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम में पहले दिन झारखंड सरकार के मंत्री चंपई सोरेन ने समारोह का उद्घाटन किया। इस मौके पर आदिवासी कल्याण मंत्री ने छऊ को झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर बताया, साथ ही इसके संरक्षण के लिए राज्य सरकार के प्रयास की भी जानकारी दी। हमारे जो ग्रामीण कलाकार हैं, जो ट्रेडिशनल डांसर्स हैं, उनको अपना कला दिखाने के लिए एक मंच मिलना मुश्किल हो रहा है। तो वैसे लोगों को एनकरेज करने के लिए हमारी भव्यता और छऊ नृत्य का जो महिमा है उसको बरकरार रखते हुए वैसे नृत्य को भी हम लोग कलाकारों को यहाँ लाया गया। महोत्सव के पहले दिन एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आदिवासी और मूलवासी परंपरा के अनुसार पेश किए गए, जिसे देखकर लोगों ने खूब तारीफ की। धनबाद जिले के अलगडीहा धाम में प्रसिद्ध चड़क पूजा का शुभारंभ हो गया है। हजारों श्रद्धालु मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना करके तालाब में पवित्र जनेऊ धारण किए। मुख्य पुजारी संदीप शास्त्री ने सभी भोक्ता को पवित्र जनेऊ धारण कराया। ये पूजा 400 साल पहले हुटू मुदी यानी मोदक की ओर से शुरू किया गया था। तब से आज तक उनके वंशज इस परंपरा को निभा रहे हैं। श्री हुटू मुदी जी, उन्हीं के समय से ये वंश परंपरागत चलती आ रही है धारा, और उसी प्रकार उसी भांति जैसे होता था पुरा काल में, उसी का पुनरावृत्ति हो रहा है। इस पूजा के दौरान सभी भोक्ता
निर्जला उपवास रखते हैं। शाम के समय भोक्ता खूंटे को तालाब से लाकर निर्धारित स्थल पर रखते हैं। उसके बाद तालाब से दंड देकर मंदिर तक पहुंचते हैं। पूजा अर्चना के बाद ही सभी भोक्ता अपना उपवास समाप्त करते हैं। इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा भोक्ता पर्व कर रहे हैं। इस मौके पर क्षेत्र में खुशी का माहौल है। इस दौरान ढाक की आवाज से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया है। हर हर महादेव के जयकारे से पूरा इलाका गूंज उठा। रामगढ़ में छावनी परिषद की ओर से संचालित नालंदा पुस्तकालय प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ पर शांत वातावरण में छात्र छात्राएं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं। उन्हें छावनी की ओर से मुफ्त में पुस्तकें और दूसरे संसाधन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तक्षशिला सांस्कृतिक केंद्र की जो शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत रामगढ़ छावनी बोर्ड ने यहाँ पर एक लाइब्रेरी का पूरा इंतजाम किया है और आने वाले समय में हम एक इंडोर बैडमिंटन कोर्ट की भी व्यवस्था स्थापित कर रहे हैं। नालंदा पुस्तकालय आधुनिक है, हर सुविधा इसमें मौजूद है। पुस्तकों का यहाँ भंडार है, बैठने की काफी अच्छी व्यवस्था है और जब माहौल के साथ संसाधन भी उपलब्ध हो जाएं, तो पढ़ाई में मन लगेगा ही। जब पढ़ाई में मन लग जाए तो सपनों को पंख लगने में देर नहीं लगेगी। सबसे अहम बात ये है कि यहाँ सारी व्यवस्थाएं छात्रों को निःशुल्क में उपलब्ध कराई जाती है। संगीत और सुरों की ये महफिल सजी है रोहतास के डेहरी अनुमंडल के नारायणपुर गांव में। यहाँ पर चैत्र महीने में चैता महामुकाबला का आयोजन किया गया, जिसमें चैता गायक सुदर्शन यादव और रंजन यादव के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ। इस दौरान नर्तकियों ने भी जमकर ठुमके लगाए। बहुत दिनों के बाद पारंपरिक रूप से गांव में चैता का आयोजन देखने को मिला। चैत्र वैशाख के महीने में फसल तैयार होने पर लोग चैता गायन करते हैं। इस दौरान भगवान राम की आराधना के गीत गाए जाते हैं। क्योंकि इन्हीं दिनों भगवान राम का जन्म हुआ था, ऐसे में गांव में चैता का आयोजन होता है। इस चैता महामुकाबला में लोक गायकों ने अपनी गायकी से समा बांध दिया। रात भर लोग चैता गायन का आनंद लेते रहे। भागलपुर में कल्बगंज के एक प्राथमिक विद्यालय में स्कूल के बच्चों ने जमकर हंगामा किया। मिड डे मील के तहत जो खिचड़ी बच्चों की थालियों में परोसी गई, उसमें कीड़ा दिखाई दिया और इसी के बाद बच्चों का गुस्सा भड़क आया। गुस्साए बच्चों ने डस्टबिन में खाना फेंक दिया। बच्चों के मुताबिक पहले ठीक भोजन मिलता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से खाने की गुणवत्ता घटा दी गई है और कीड़े निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। गंदा सा पिल्लू था। सब आदमी फेंक दिया। हाँ। काय के लिए फेंका? पिल्लू था। स्कूल के प्राचार्य का कहना है कि भोजन में कीड़े मिलने की सूचना विभाग को दे दी गई है। जल्द ही जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। थाली में जो खिचड़ी परोसी गई है, उसे देखकर ही उसकी क्वालिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। बच्चों की सेहत सुधारने के मकसद से इसकी शुरुआत की गई, लेकिन घटिया खाना खाने से बच्चों की सेहत और बिगड़ेगी। बक्सर के चौसा में जोर शोर से थर्मल पावर प्लांट का काम चल रहा है। इसी कड़ी में थर्मल पावर प्लांट के लिए टरबाइन जनरेटर को 192 चक्के वाले ट्रक से पावर प्लांट परिसर में लाया गया, लेकिन इसे लाने में प्लांट के अधिकारियों और ट्रक चालकों को काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। तस्वीरों को देख आपको इसका अंदाजा लग गया होगा। चौसा रेलवे क्रॉसिंग पर जो जद्दोजहद की जा रही है, वो टरबाइन जनरेटर को प्लांट परिसर में पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। चौसा के रेलवे क्रॉसिंग पर इसे पार कराने के लिए रेलवे के ओवरहेड तारों को खोलना पड़ा। इस प्रक्रिया के लिए रेलवे के परिचालन को रोकना पड़ा। दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। ओवरहेड तारों को खोलने के चलते करीब 1.5 घंटे तक ट्रेनों का परिचालन बंद रहा। चौसा थर्मल पावर प्लांट में 1320 मेगावाट के 2 टरबाइन जनरेटर लगाए जाना है। एक टरबाइन जनरेटर पहले ही प्लांट परिसर में पहुंच चुका है। टरबाइन जनरेटर को लाने में काफी परेशानी होती है, जो यहाँ पर देखने को मिली। कोरोना को लेकर देश
देश भर में अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश दिया गया है। इन सब के बीच गोपालगंज सदर अस्पताल में लापरवाही बरती जा रही है। ओपीडी और इमरजेंसी वार्ड में सर्दी, खांसी और बुखार का इलाज कराने आए मरीज मास्क नहीं लगा रहे हैं। ऐसे में संक्रमण एक से दूसरे मरीजों में फैलने का खतरा बना रहता है। कोरोना के लिए अलर्ट है, इसलिए रुमाल लगाए हैं। मास्क भूल गए हैं, इसलिए रुमाल लगाए हुए हैं। खतरा है ना अभी कोरोना का? जी जी, क्यों नहीं। सदर अस्पताल में सैकड़ों मरीज लोग आते हैं और उनके साथ करीब हजारों परिजन इस परिसर में अपना कदम रखते हैं। ऐसे में अगर एक भी कोरोना मरीज मिलता है तो क्या होगा, उसका अंदाजा आप इस भीड़ को देखकर लगा सकते हैं। अगर प्रबंधन सख्ती दिखाए तो इन लापरवाह लोगों को मास्क लगाने और 2 गज की दूरी का ख्याल रखने के लिए बाध्य किया जा सकता है। चाईबासा का सोनुआ और गोइलकेरा प्रखंड के लोगों को इस साल भी जलापूर्ति योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। 54 करोड़ की योजना से इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। पेयजल स्वच्छता विभाग की ओर से सोनुआ प्रखंड के 47 और गोइलकेरा प्रखंड के 9 गांवों की प्यास बुझाने के लिए इसका निर्माण कराया जा रहा है। ढलाई का काम कंप्लीट हो चुका है, तो अभी इसका काम अभी वही पेंटिंग बाकी है, फिर प्लास्टर बाकी है। तो हो जाने के बाद पाइपलाइन भी कंप्लीट हो जाने के बाद हो सकता है। पाइपलाइन अभी इसमें नहीं लगा हुआ है? हाँ, खाली नीचे से ऊपर नहीं लगा है। क्षेत्र के लोगों को इस वर्ष जलापूर्ति शुरू होने की उम्मीद थी, जिससे गर्मी के मौसम में पानी की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों को राहत मिलती। लेकिन योजना के कई काम अब भी अधूरे हैं, जिससे इसके चालू होने की उम्मीद ना के बराबर है। जमशेदपुर के शास्त्री नगर हिंसक झड़प मामले में पुलिस प्रशासन ने अधिवक्ता चंदन कुमार को हथकड़ी लगाकर जेल भेज दिया है। प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में जिला कोर्ट के अधिवक्ताओं ने हथकड़ी लगाने के आरोपी पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई की मांग पर हड़ताल का ऐलान कर दिया है। हम अधिवक्ता जो आम जनता के लिए यहाँ काम करने आते हैं और बेचारा यहाँ कागज कलम ले काम करने आया है, सब पकड़ में अंदर कर दिए। उस पर से ये सबको विदित है, मालूम है कि अधिवक्ता को हैंडकैप नहीं लगाना है। अधिवक्ताओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अधिवक्ता को हथकड़ी नहीं लगानी चाहिए थी, लेकिन नियम की अवहेलना की गई। कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं ने प्रशासन के विरोध में नारेबाजी की। अधिवक्ताओं का मानना है कि गलत ढंग से चंदन कुमार को फंसाया गया है। वे दंगाइयों पर कार्रवाई की मांग को लेकर एसएसपी से मिलने गए थे, उन्हीं को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रांची के कोकर इलाके की सड़कों पर अब गाड़ियों की रफ्तार तेज हो गई है। कभी इस इलाके की सड़कों के किनारे लगने वाले मांस मछली की दुकानों की वजह से सड़कों पर गाड़ियां रेंगती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सड़कें साफ सुथरी दिख रही है। दरअसल इस इलाके में ट्रैफिक अभियान चलाया गया और मांस मछली की दुकानों को डिस्टिलरी पुल से बनी मार्केट में शिफ्ट किया गया। हम लोगों ने उसको ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए वहाँ जो पहले से जो बैठते थे सब्जी मार्केट या फल मार्केट या बाकी जो लोग भी से जो बाकी मांस मछली जो बिकता था खुले में, उसको हम लोगों ने बाकायदा नगर निगम के द्वारा स्थापित किया गया है मार्केट, उसमें शिफ्ट किया गया। नई जगह दुकानदारों को रास नहीं आ रही है, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर करने के लिए दुकानदारों को मार्केट में शिफ्ट तो कर दिया गया, लेकिन इस नई नवेले मार्केट में सही व्यवस्था नहीं होने से दुकानदारों को कई तरह की दिक्कतें आ रही है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।